सो है गाइस, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि स्मार्टफोन हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। हर किसी के पास जब तक स्मार्टफोन नहीं रहता है तब तक मन और दिल बिल्कुल ही नहीं रहता है, और हर काम में हर एक चीज़ स्मार्टफोन की 100% आवश्यकता होती है। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं, हर व्यक्ति आजकल स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि स्मार्टफोन किस तरीके से बनाए जाते हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से किया जाता है? अगर जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि जो आप और हम स्मार्टफोन चला रहे हैं उस स्मार्टफोन को बनाने में कितना मटेरियल लगता है और कितना समय लगता है, और क्या क्या करना पड़ता है एक स्मार्टफोन को तैयार करने के लिए, जो कि हमारे लिए और आपके लिए एक स्मार्टफोन बाय करना काफ़ी इजी होता है, लेकिन बनाना कितना मुश्किल होता है आपको बताएंगे टोटली इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्मार्टफोन की आधुनिक होने की वजह से कई तरह के डिजिटल व्यवसायों और कंपनियों को आगे बढ़ाने का मौका मिला है, जिसके क्षेत्र में कई रोजगार भी पैदा हुए हैं। मोबाइल हमारे कितना काम आता है और हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। आज के समय में हमें एक से बढ़कर एक डिज़ाइन वाले फ़ोन देखने को मिलते हैं, जिनमें काफ़ी सारे शानदार फीचर्स और पावरफुल हार्डवेयर रहते हैं, जिसका मुख्य कारण इन स्मार्टफोन की कॉन्सेप्ट डिज़ाइन ही होती है। कॉन्सेप्ट डिज़ाइन में तय किया जाता है कि इस स्मार्टफोन में किस तरह का कैमरा डाला जाएगा, किस तरह की बॉडी डाली जाएगी और किस प्रोसेसर का उपयोग किया जाएगा, उसमें किस तरह के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर लगाए जाएंगे, फैसला किया जाता है। और उसके बाद कुछ स्मार्टफोन तैयार करके उनका टेस्ट किया जाता है। अगर टेस्ट सफल होते हैं तो ही विधि को आगे बढ़ाया जाता है। कॉन्सेप्ट डिजाइनिंग के बाद स्मार्टफोन के कॉन्सेप्ट तैयार किए जाते हैं। सभी स्मार्टफोन का कंपोनेंट्स लैब में बनाया जाता है, लेकिन किसी भी स्मार्टफोन के लिए कंपोनेंट्स कंपनी को तैयार नहीं करती है। कंपनियां ऐसी है जो अपने बनाए हुए ही सारे कंपोनेंट्स इस्तेमाल करती है। अधिकतर कंपनियां केवल कुछ ही कंपोनेंट्स बनाती है और मुख्य कंपोनेंट्स को दूसरी कंपनियों से प्राप्त करती है, और बाद में उन सभी कंपोनेंट्स को असेंबल किया जाता है। उदाहरण के लिए एप्पल के स्मार्टफोन की स्क्रीन कोरिया में बनती है और प्रोसेसर के मटेरियल मंगोलिया से मंगाए जाते हैं। तो ऐसे में सभी पार्ट्स को एक जगह लाकर असेंबल किया जाता है, और बाकी कई मुख्य कंपोनेंट्स कंपनी खुद तैयार करती है। स्मार्टफोन की कंपोनेंट डिजाइनिंग के बाद उस डिजाइनिंग के अनुसार उसके कंपोनेंट्स तैयार किए जाते हैं, और उसके बाद उन कंपोनेंट्स को जोड़कर स्मार्टफोन बनाने के लिए असेंबल की प्रोसेसर की जाती है। दरअसल सभी कंपोनेंट्स को जोड़ा जाता है और स्मार्टफोन तैयार किया जाता है। इसके बाद स्मार्टफोन में सभी आवश्यक इंटरनल और एक्सटर्नल चीज़ों को अपलोड किया जाता है। विभाग ने इन स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम और अन्य कई फीचर्स जैसे कि ब्लूटूथ, वाईफाई आदि को भी जोड़ा जाता है। सभी कंपोनेंट्स को जोड़कर उसका स्मार्टफोन बनाने की प्रोसेसर की असेंबली एंड कहलाती है। यह वो प्रोसेसर होता है जहां स्मार्टफोन को मुख्य रूप में तैयार कर दिया जाता है। बाद इस स्मार्टफोन की टच सेंसिटिविटी को कई मशीनों के द्वारा चेक किया जाता है। स्मार्टफोन बनाने के सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक है, क्योंकि टच स्क्रीन स्मार्टफोन का वह भाग होता है जो उसे यूजर को एक्सेस करने को अलाउ करता है। कई विशेष मशीनों के द्वारा करीब 10,000 से अधिक ज़्यादा बार स्मार्टफोन पर कई तरह के टच करके उसे चेक किया जाता है, और उससे स्मार्टफोन की टच विटी का पता लगाया जाता है। इन प्रोसेसर को अगर फ़ोन में टच या फिर किसी भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को लेकर कोई समस्या होती है तो उसके बारे में भी पता लगाया जाता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि कॉन्सेप्ट डिज़ाइन के बाद कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं और उन्हें जोड़कर इस स्मार्टफोन को तैयार किया जाता है, और उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कई अन्य इंटरनल फीचर्स ऐड किए जाते हैं। उसके बाद सभी हार्डवेयर को मुख्य रूप से टच सेंसिटिविटी प्रोसेसर के द्वारा चेक कर लिया जाता है, लेकिन इंटरनल फीचर्स को चेक करने के लिए एक राउंड ज़रूरी होता है। राउंड में चेक कर लिया जाता है। इस राउंड में सभी इंटरनल फीचर्स को चेक किया जाता है। जिनमें कंपनियां होती है उन्हें वापस पिछले राउंड में भेजकर सही किया जाता है, और इस तरह के उनकी कमियां पूरी होती हैं। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बातें कि आप सभी के मन में और ध्यान में और दिमाग में इस तरह की बातें हमेशा होती थी कि स्मार्टफोन कंपनियां किस तरीके से अपने स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करती है, किस तरीके से इतना बेहतरीन स्मार्टफोन बनाती है। आज के समय में आपने देखा होगा कई ऐसे स्मार्टफोन हैं जो कि एक से बढ़कर एक फीचर्स उन स्मार्टफोन में असेंबल्ड किया गया है।
लेकिन आप और हम ये सोचते रहते थे कि आखिर स्मार्टफोन कंपनियां किस तरीके से इतना बेहतरीन स्मार्टफोन लॉन्च करती है और किस तरीके से अपने स्मार्टफोन बनाती है। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां अपना स्मार्टफोन बनाने के लिए किन किन प्रक्रियाओं से गुजरती है और कितना मेहनत लगता है और कितना टाइम लगता है। आई होप कि ये सारी बातें आप समझ गए होंगे। फिर भी आपका मन में कोई प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, आपकी 100 to 100% मदद की जाएगी। सो गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।